से ट्रेनों के रद्द होने पर सीएम भूपेश बघेल का ट्वीट सामने आया है। फिर से ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। प्रदेश की जनता ने भाजपा को 9 सांसद दिए हैं। वो सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कहां हैं? रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। ट्रेनों को लेकर एक और ऐलान यहां पर सामने आया है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। ट्रेनों के रद्द होने पर सीएम भूपेश बघेल का ट्वीट सामने आया। फिर से ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, ऐसा ट्वीट किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। प्रदेश की जनता ने भाजपा को 9 सांसद दिए हैं। ट्रेनों को लेकर ट्वीट। वे सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कहां हैं? ऐसा सवाल है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। ट्रेनें रद्द करने को लेकर ट्वीट किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। पूछा है 9 सांसद दिए हैं इस प्रदेश की जनता ने, वो सांसद और प्रदेश उपाध्यक्ष कहां हैं? यह सवाल है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। वो सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कहां हैं? सीधा सीधा वार बिना नाम लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर वार किया है। बीजेपी पार्टी पर एक बार फिर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का वार। ट्रेनें रद्द होने को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद जनता लगातार परेशान होती रही। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस समेत तमाम ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना काल से इन ट्रेनों को बंद कर दिया गया और अब तक इन ट्रेनों का परिचालन शुरू नहीं किया गया है, जिस वजह से लोगों को एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए ट्रैवलिंग में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब कुछ ट्रेनों को चला लिया गया है, लेकिन कुछ ट्रेनों को नाम बदलकर चलाया जा रहा है और कुछ ट्रेनों का परिचालन अब तक शुरू नहीं किया गया है, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट के जरिए बीजेपी से और केंद्र की सरकार से सीधा सवाल किया। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश की जनता ने 9 सांसद दिए हैं। वो सांसद और प्रदेश के बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कहां हैं? ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं फिर से, और इन ट्रेनों को रद्द करने को लेकर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिर से सवाल खड़े किए हैं। ट्वीट के जरिए ये सवाल सीधे केंद्र सरकार और बीजेपी पार्टी से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किए हैं। आपको बता दें, कोरोना काल में पूरे देश में ट्रेनों के पहिए थम गए थे। जैसे जैसे कोरोना का कहर थमने लगा, वैसे वैसे कोरोना ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से हमारे सहयोगी संतोष पांडे, भाजपा सांसद, जुड़े हुए हैं। संतोष जी, एक बार फिर से ट्वीट में लेकर वॉर छिड़ चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधा सवाल केंद्र की सरकार से और प्रदेश बीजेपी से किया है। उनका कहना है कि इस प्रदेश की जनता ने 9 सांसद दिए, वो 9 सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कहां हैं? क्योंकि ट्रेनों को रद्द किया गया है, लोगों को अब दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और तमाम जगह से मांग भी उठ रही कि ट्रेनों को चलाया जाए। इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधा सवाल किया। क्या कहेंगे इस विषय पर? मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी सवाल करते हैं, पत्र लिखते हैं, अच्छी बात है, किंतु उनको मालूम होना चाहिए, माननीय बघेल जी माननीय मुख्यमंत्री हैं, कि समय समय पर जब ट्रेनों की आवश्यकता थी, कृषि के लिए ट्रेनें चलाई जानी थी, माननीय हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने उस समय सब प्रकार से ट्रेनों का उपयोग किया। कृषि के लिए हम बहुत सारे एक्सप्रेस चलाए और साथ ही कोरोना के लिए भी ट्रेनों को एक प्रकार से चिकित्सालय में तब्दील किए। उसके बाद फिर ट्रेनें बंद हुई, फिर चली, और अभी जो रुका है वो वास्तव में जो 3 लाइन, जो तीसरी लाइन बन रही है, उसके लिए इसमें रुकावट आई है। इसमें तकलीफ निश्चित हो रही है जो डेली यात्री हैं और जो पैसेंजर है उसको, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं, किंतु कहीं कुछ पाने के लिए जिससे हमको भविष्य में बड़ा फायदा होने वाला है, इसके लिए थोड़ी सी स्वाभाविक है कि अभी थोड़ी तकलीफ होगी, बाद में इसका हमको फायदा मिलेगा। और द्रुत गति की ट्रेनें जो दौड़ने वाली है
इसका हम सबको लाभ मिलेगा। मेरी बात हुई है डीआरएम से, और डीआरएम महोदय ने ये कहा है कि जो जरूरी ट्रेनें हैं उसको हम फिर से चालू करेंगे। उसमें मैंने जेडी के लिए बात किया है, जो 6:30 बजे गोंदिया से चलती है, तो झारखंड के लिए, जिसमें हमारे डोंगरगढ़, राजनांदगांव, कुरुप होते हुए और बिलासपुर तक के हमारी जो डेली यात्री है, दैनिक यात्री, जो तकलीफ हुई है उससे हम सभी अवगत हैं, हम सब लोग प्रयासरत हैं। किंतु कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा तकलीफ, परेशानी, किंतु बाद में इसमें फायदे ही फायदे हैं। ठीक है, ठीक है। पांडे साहब, हमारे साथ शैलेश नितिन त्रिवेदी, कांग्रेस प्रवक्ता और पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष हैं, वो जुड़े हुए हैं। द्विवेदी साहब, माफ कीजिएगा, त्रिवेदी साहब, संतोष जी का कहना है कि जो ये ट्रेनों को रद्द किया गया है, अभी जरूर दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन आगामी समय में इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे और इसमें लाभ भी बहुत ज्यादा होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीधा सवाल कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि जनता ने 9 सांसद दिए हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अब कहां पर हैं? क्या कहेंगे इस विषय में, जिस तरीके से लोगों को ट्रेनें बंद होने पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कितना बड़ा सवाल मानते हैं आप ये? श्री संतोष पांडे जी अपनी सरकार का बचाव कर रहे हैं, जो स्वाभाविक बात है, लेकिन सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ की जनता, जिसको इन 22 ट्रेनों के बंद होने से असुविधा हो रही है, उसकी आवाज को कौन उठाएगा? आखिर लोकसभा सदस्यों से, सांसदों से ही तो यह अपेक्षा की जाती है कि वे दिल्ली में छत्तीसगढ़ की जनता की तकलीफ को उठाएं। यही सवाल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूछ रहे हैं कि ये सांसद कहाँ हैं जिनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वे जनता की तकलीफ को समझेंगे, जनता की तकलीफ के साथ संवेदना रखेंगे। मेरे अनेक परिचित भोपाल जाने वाले थे, सभी ट्रेनें रद्द हो गई, वो लोग बहुत परेशान थे, किसी तरीके से रिजर्वेशन मिल सके, जो ट्रेनें जा रही हैं उनमें बोगी बढ़ा सकते थे, वो कुछ भी नहीं किया। ये सरकार पूरी तरीके से संवेदनहीन हो गई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जब लॉकडाउन हुआ था कोविड में, उस समय ट्रेनें बंद कर दी गई थी। यदि उस समय ट्रेनें चली होती तो शायद मजदूरों को जो सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, अनेक लोग रेल की पांतों में मारे गए, वो स्थिति नहीं बनती। मोदी सरकार पूरी तरीके से आम लोगों की तकलीफों को लेकर संवेदनहीन बनी हुई है और इसी बात को मुख्यमंत्री जी ने उठाया है। संतोष जी, क्या कहेंगे आप? त्रिवेदी साहब कह रहे हैं बिल्कुल ही असफल सरकार है। अगर कोरोना के टाइम पे ट्रेनों को चला दिया जाता तो जो सैकड़ों मजदूर मारे गए हैं और हजारों मजदूरों को पैदल चलकर अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ा है, तो शायद वो ना होता। त्रिवेदी जी हमारे, मैं ये कहना चाहूंगा, त्रिवेदी जी आप बोले हैं कि सांसद है कहाँ। मैं आपके साथ डिबेट में हूँ और आपके हर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैं तैयार हूँ और आया हूँ। हम लोग कहीं पीछे नहीं रहे हैं। सांसद मुखर होकर के और सदन के अंदर भी बात करते हैं। मैंने स्वयं डीआरएम से बात किया है और ये समस्या जो है, कई बार गति के साथ दौड़ने के लिए 2 कदम पीछे होना पड़ता है, कई बार थोड़ा सा स्थिर होना पड़ता है। मैं आपको बताऊं कि ये बात कोरोना काल की कर रहे हैं। यही लोग हैं, जब टीका निकला कोविशील्ड, हमारे वैक्सीन जो दोनों टीके आए और कोवैक्सीन, तो इनके मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री रुकावट पैदा कर रहे हैं। सांसद साहब, लेकिन ये विषय अलग है, कोरोना वैक्सीन वाला मसला अलग है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं ट्रेन की। ये भी, इसमें भी कोई दोहराए नहीं है। जिस तरीके से ट्रेनों को बंद किया गया है और लोगों को आसपास के गांव में ही जाना पड़ता है, तो उन्हें या तो निजी वाहन करना पड़ता है या फिर बसों के माध्यम से जाना पड़ता है। महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है, पेट्रोल भी महंगा हो गया है, डीजल भी महंगा हो गया है, जिसको देखते हुए किराया भी महंगा हो गया है। तो सच्चाई यही है कि आम जनता को सबसे ज्यादा समस्या हो रही, उसके लिए क्या किया जा रहा है? आज मैं उत्तर दे रहा हूँ। आज भारतमाला परियोजना हो, चाहे लंबी दूरी की सड़कें हो, आज जो स्थिति बनी है सड़कों की, ये बनाने वाले, गांव को जोड़ने वाले, अटल सड़क बनाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जिस प्रकार से प्रधानमंत्री सड़क बनाया, ये 70 साल से नहीं बनाए थे, बनाने का काम हमने किया। सब प्रकार की चिंता और संवेदनशील सरकार है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये ऐसी बात ना करें और यही इसी प्रकार का लटकाने अटकाने भरमाने का काम करने के कारण तो ये समाप्त हो गए, आज मानचित्र से गायब हो रहे। इसी कारण मैं बार बार कह रहा हूं कि हमको द्रुत गति की ट्रेनें मिलने वाली है, तीसरी लाइन में काम चल रहा है
उसके बावजूद भी कुछ जो जरूरी ट्रेनें हैं उसको शुरुआत करने वाले हैं। मैं स्वयं बात किया हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। शैलेश जी, कुछ ट्रेनों का परिचालन बहुत जल्दी शुरू कर दिया जाएगा, तो ये क्या तब शुरू कर दिया जाएगा जब आम जनता की जेब बिल्कुल पूरी तरीके से खाली हो जाएगी? क्योंकि ट्रेनें नहीं चल रही तो लोगों को अपने निजी वाहन का उपयोग करना पड़ रहा है। जरा यात्रियों की पीड़ा को, व्यथा को, तकलीफ को, कष्ट को सांसद महोदय समझें। यही तो मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि भाजपा के सांसद जनता से जुड़े, मोदी जी के अंध समर्थक बनने के बजाय, मोदी सरकार के गलत फैसलों का भी समर्थन करने के बजाय जनहित की बातें उठाएं। अगर ट्रेनें चलने तो देश हित की बातें उठाएं, यही उद्देश्य मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।